बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, उनकी जो प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा आदि के बारे में चर्चा की है। आज हम लोग रासायनिक सूत्रों के निर्माण के बारे में देखेंगे। इसको समझने के लिए आपको पहले 3 वीडियो अच्छे से समझना और देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल से हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे, तो आज ये चीज़ें आपकी पहले 9th क्लास में पढ़ी हुई भी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। जैसा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कोई बोलता है यार सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो हम लोग लिखते हैं NaCl। फिर कोई पूछता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो हम लोग लिखते हैं MgCl2, राइट। तो हम मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर MgCl यूं लिखें तो ये गलत होता है, गलत माना जाता है। क्यों, इसका आंसर अभी बताने वाले हैं। हम सोडियम क्लोराइड को NaCl2 नहीं लिख सकते, क्यों, इसका आंसर हम बताने वाले हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो है AlCl3, इसको ऐसे ही ज्यादातर क्यों लिखा जाता है, तो ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, ये सब समझने से पहले जो पिछले मैंने वीडियो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको प्रिंसिपल के आधार पर बताया था, इसके अलावा संयोजकता के बारे में भी बताया था, इसके अलावा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की स्थिति के बारे में भी समझाया था। आज हम लोग आपको कुछ संयोजकता याद करवाते हैं। जैसे जैसे आप लोग रसायन विज्ञान के आधुनिक आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो मैं आज बातें बता रहा हूँ वो और अच्छे से समझोगे। लेकिन अब हम नॉर्मल संयोजकता देखते हैं, राइट। बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूं +1 संयोजकता वाले तत्व है। इसको आपको याद ऐसे करना है, हे, ली, ने, कहा, रूपी, सज्जी, फिरे। हेली ने कहा, रूपी, सज्जी, फिरे। बच्चों, हे का मतलब होता है हाइड्रोजन, ली का मतलब होता है लिथियम, ने का मतलब सोडियम, कहा का मतलब पोटेशियम, रूबी का मतलब रुबिडियम, सजी का मतलब सीजियम और फिरे का मतलब फ्रेंसियम। मतलब ये पहले वर्ग के तत्व है। सो वर्ग तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार देख लें, ये जो तत्व है इन सब तत्वों की संयोजकता +1 है। अब इस +1 का क्या अर्थ है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, एक बार थोड़ा सा और बताता हूं मैं। ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपना स्थायित्व अक्रिय तत्वों के समान विन्यास प्राप्त करते हैं। जो तत्व आपके सामने है ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो त्यागने पर उसकी जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं ये सारे तत्व, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। छोटा सा मैं 1 मिनट में आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे आपके पास यहाँ पे सोडियम है, याद होना चाहिए आपको 1 से लेकर के 20 तक तत्व। तो ये सारे तत्व भी हम परमाणु क्रमांक बताएंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ करके किस प्रकार से क्या होता है वो हम चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल आपको देखना है कि सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है। बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। तो अब हम लोग इसकी संयोजकता +1 क्यों है, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। कि ये परमाणु है, जो मैंने पहले बता दिया था परमाणु की संरचना के बारे में। इस कोष का क्या नाम है, के कोष, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। और किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने वाला सूत्र भी आपको मैंने बता दिया। के कोष की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, तो हम के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब इस घर में अधिकतम 2 सदस्य रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल सदस्य कितने हैं, 11 है, राइट। अब हम 2 से ज्यादा इस घर में तो भर नहीं सकते, तो बचे हुए 9 कहां पर भरे, तो अगले कोष में चलेंगे हम। अगला कोष कौन सा है, एल कोष। इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितने की होती है, 8 की होती है। तो इसके अंदर हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8।
टोटल हमारे पास कितने थे 11। अब हमारे पास यहाँ पे 2 और 8 कितने हो गए 10, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्री और रह गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन और भर दिया, राइट। तो अब हमारे पास सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। उपकोष के बारे में भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताया था कि 1s2 2s2 2p6 3s1, इस प्रकार से वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की है। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या है, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है अक्रिय तत्वों के समान अपना विन्यास प्राप्त करे, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखे। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लाएगा और या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां पे देखो लास्ट में कितने बचे 8, या 7 इलेक्ट्रॉन लाएगा तो यहां पे भी कितने हो जाएंगे 8। अब आप बताओ आसान काम कौन सा है, क्योंकि हम वो काम करेंगे जो आसान हो, जिससे शान बने, जिससे पहचान बने। तो हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन लाना पसंद करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, तो हम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, राइट। अब यहां पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास में 2 और 8, सोडियम के पास में इतने इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, हमेशा ध्यान रखना, मैं बताता हूं आपको। लेता है उसका हाथ नीचे और जो देता है उसका हाथ क्या रहता है ऊपर। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए अब हम ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में बाहरी कोश पूरी तरह से समाप्त हो गया और यहां पर सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज का मतलब 1 प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 प्लस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 प्लस चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिया। हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे +1 संयोजकता लिखी है। तो प्यारे बच्चों इतने तत्व है, हे नोट करना है कॉपी में, हेली ने कहा रुबी सजी फिरे, ये सब तत्व 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता +1 है। और प्यारे बच्चों जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, उनके अंदर धात्विक गुण होता है। इसलिए आपने आज एक नई परिभाषा और सीख ली, धातु किसे कहते हैं, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो ये सभी तत्व यहाँ पे धात्विक गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दे करके देता है तो ये भी यहाँ पे धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे अपवाद है हाइड्रोजन, यानी ले भी सकता है, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको 7 चैप्टर के अंदर, राइट। तो आपको कोई पूछ ले कि बताइए पोटेशियम की संयोजकता कितनी है, +1। आपको ये याद रखना है, हेली ने कहा रोगी सची फिरे, दुनिया में ये तत्व है, इतने तत्व है जो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना स्थायित्व बनाते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब हम हमारे पास में इतने तत्व याद हो गए कि भाई इन तत्वों की संयोजकता +1 है, राइट। तो आसानी से हमें पहले याद करना पड़ता है। कोई भी चीज को अच्छे से समझने के लिए कुछ बातों की हमारे पास में कुछ बातें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इतनी बातें हमारे पास होना जरूरी है। अब हम देखते हैं -1 वाले तत्व, -1 संयोजकता वाले तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको 17वां वर्ग मिलेगा, लेकिन हमने बता दिया कि इसकी चर्चा बाद में करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की एक बार। इसको आपको याद करना है, -1 वालों में इसको करना है, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद करना है। इन तत्वों की संयोजकता -1 है। 10 तक आपको इतना याद करना और कुछ नहीं करना है, काम चल जाएगा आपको। लेकिन उच्च कक्षाओं में आप जाओगे तो साइंस में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको काम में आएगी और इन चीजों को समझ करके आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो फिर का मतलब होता है फ्लोरीन, आपको नोट करना है कॉपी में। कल का मतलब क्लोरीन, पहला वर्ग क्या होता है, बड़ी ABCD का होता है ना।
बाहर का मतलब होता है ब्रोमीन, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा। आई का मतलब होता है आयोडीन, जो आपने सुना है छोटी कक्षाओं में टीवी में ऐड में देखा होगा, आयोडीन युक्त नमक खाइए, गलगंड या घेंगा रोग को दूरे भगाइए। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो गले में एच आकार की पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा आदि के उत्पाद से के अंदर सहायक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन की पूर्ति इसी आयोडीन के द्वारा होती है। आरटी का मतलब होता है एस्टेटिन, राइट। तो ये 5 तत्व आपको याद रखना। कितना आसान है, देखो आपको पता है पढ़ने के लिए याद तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये आपकी मजबूरी समझो या फिर आप कुछ भी समझो, या तो आपको करना पड़ेगा। फिर कल बाहर आई आंटी, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सब की संयोजकता -1 है। -1 क्यों है, इसका हम एक एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि तत्व आपको याद करनी है 20 तक परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। वैसे ही जैसे ये 9 पे है, 9 में 8 जोड़ो तो 17 जोड़ो, 9 और 8 17, फिर 18 जोड़ने, फिर 18 जोड़ने, फिर 32 जोड़ने, ये तरीका मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको फ्लोरीन का पता है कि फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 9 पर। 10 तक हमारे यहाँ तक काम आएंगे, सो हम पूरा देखते हैं। फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 9 पे है। बताइए पहले कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो आपका जवाब होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस घर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहने की जगह नहीं है। अब बच्चों टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो बचे कितने, 7। तो इन 7 इलेक्ट्रॉनों का साथ अगले कोष में होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, 2 और 7 कितने हो गए, 9। तो फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है या इलेक्ट्रॉनों का वितरण है 2 और 7। दिमाग लगाओ आप लोग, यहां पर बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर हीलियम के समान विन्यास बनाएंगे, क्योंकि 2 पे अक्रिय तत्व के विन्यास बनाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। आप बताओ 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना। बात ये हो गई कि एक आदमी आकर के बोलते हैं कि तेरा इस गांव में तू तभी रहेगा, या तो तू 7 रुपये किसी को दे या 1 रुपया ले। तो मैं क्या काम करूंगा पता है, 1 रुपया लूंगा, क्योंकि 7 देना मुश्किल है, 1 लेना आसान है। और लेने वाले का हाथ क्या रहता है, नीचे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेते हैं, देखो इसने दिया था, ये 1 इलेक्ट्रॉन और लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 8। अब ध्यान देना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर मैं रुपये लेऊंगा किसी से तो मैं ऋणी हो जाऊंगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए किसी से लिया है तो मैं 1 लाख का ऋणी हो जाऊंगा, मुझे वो 1 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने के कारण यहाँ पे क्या बना है बच्चों, Fa-, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक बनाता है तो वो तो क्या होता है, संयोजकता माइनस में होगी, और देकर के बनाता है वो क्या होगी, प्लस में। तो फ्लोरीन की वैलेंसी -1 है, इसका अर्थ क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, इसका अर्थ क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। ब्रोमीन की वैलेंसी -1 है, इसका अर्थ क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, इसका अर्थ क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर मैं पोटेशियम के ऊपर 2+ लगाऊं तो इसका अर्थ क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2- लगाऊं, इसका अर्थ क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो प्लस माइनस का अर्थ समझ गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आपने लिया है, राइट। अब देखिए बच्चों, ये सारे तत्व आपको याद करने हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, इसकी आपकी वैलेंसी है -1। अब हम आपको इसके बारे में एक तो एग्जांपल बताते हैं, रासायनिक सूत्रों का निर्माण। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि बेटा आपको पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड, हमारे पास शब्दों में लिखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के होता है, और क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है, क्लोरीन, Cl होता है।
एक बात यहाँ पे और बताता हूं, क्लोराइड, मैंने यहाँ पे पोटासाइड तो नहीं लिखा, सोडामाइड तो नहीं लिखा, रूबासाइड तो नहीं लिखा, जबकि यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड ये क्यों लिख रहा हूं मैं? बच्चों, जिनकी वैलेंसी माइनस में होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके अंत में आइड लगाना है। क्या लगाना है? आइड। तो पोटेशियम क्लोराइड। अब यार पोटेशियम सोचोगे आप, इसकी वैलेंसी कितनी है? +1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1। +1 का मतलब गणित वाला प्लस माइनस मत कर देना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने क्या किया है? लिया है। अब आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह करना है, k को 1 से इंटू करो, -1 से ऐसे मत कर लेना कि -k, नो, k को 1 से इंटू किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? k, और Cl को 1 से इंटू किया तो क्या प्राप्त हुआ? Cl। तो ये हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया KCl। देखो कितना सरल है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे कि मेरे पास किसी ने पूछ ले कि यार बता तू लिथियम फ्लोराइड का सूत्र बता। सूत्र हमारे पास आ गया लिथियम फ्लोराइड का सूत्र क्या है? लिथियम फ्लोराइड। तो लिथियम का प्रतीक क्या है बताइए? Li। फ्लोराइड का प्रतीक क्या है बताइए? F। लिथियम की संयोजकता कितनी है? +1। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है? -1। अब हमारे पास लिथियम को हमने 1 से इंटू किया, -1 लगा देना सीधा बस, Li। और फ्लोरीन को कितनी बार लिखेंगे? एक बार। तो लिथियम फ्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? LiF। इस प्रकार से हमने पहले वर्ग और दूसरे वर्ग यानी +1 और -1 संयोजकता के बारे में देखा। तो अब हम +2 की संयोजकता देखते हैं। +2, तो +2 को आपको याद रखना है, बेटा मांगे। देखो आप लोग अगर अच्छे पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाओगे तो आप घर वालों को बोलते हो ना कि मेरे को साइकिल ला कर दोगे, बाइक ला कर दोगे। अगर आप मेरिट में आते हो तो आपके घर वाले इच्छा भी पूर्ति भी करते हैं। फेल आते हो तो जूते लगाते हैं। वैसा ये कोई बेटा था तो ये बोलता है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। या रोए कर दिया, आपकी इच्छा है, कैसे करोगे आप? ये +1 वाले हैं। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा का मतलब है बेरिलियम, जिसका प्रतीक होता है Be। बेटा मांगे Mg मैग्नीशियम। बेटा मांगे कार, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप बेरियम और राजी Ra। हालांकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है तो इनके बारे में बाद में बताएंगे क्या होता है रेडियो एक्टिव तत्व वगैरह। तो खैर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 तत्व दुनिया में ऐसे हैं जो +2 संयोजकता अपनी इच्छा से प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो ये बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। आपको कोई पूछ ले कि बताओ कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? +2 है, ये याद रखना है आपको, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के +2 क्यों आया पता है आपको? क्योंकि मैग्नीशियम कितने नंबर पे है? 12 पे। पहले कोर्स में कितने आए? 2। अगले में कितने आए? 8। 2 और 8 कितने हो गए? 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो बाहरी कोर्स में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा? तो सरल सा सवाल है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। काम करेगा बेगा बेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाले का हाथ क्या होता है? ऊपर होता है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी आपको पता है? +2 है। तो इन सब की तत्वों की संयोजकता है वो कितनी है? +2 है। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड पकड़ता हूँ। इसी प्रकार से आपको याद रखना है -2। तो -2 वालों का याद रखने का आपका जो तरीका है वो क्या तरीका है? देखो -2 वाले हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। आपको वैसे चीटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं टीपना है, लेकिन एक तरीका है पुरानी स्टाइल से टीपो कि पुराने जो हमारे दादा परदादा पढ़ते थे वो चीटिंग कैसे करते थे। नहीं करते होंगे, तरीका है हमारा। लेकिन इसके आधार पे कितना सरल है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन ओल्ड का मतलब ओल्ड, स्टाइल मतलब सल्फर, से सेलेनियम टी, थेलियम
टीपोपोलिन, राइट। तो इन सब तत्वों की वैलेंसी कितनी है, -2 है, क्योंकि ये 16वें वर्ग के तत्व है। तो आपको ज्यादा भी इन ऑक्सीजन और सल्फर की ज्यादा आवश्यकता होगी, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे सोडियम तक होगी और यहाँ पे कैल्शियम तक होगी आपको आवश्यकता। जैसे आपको 10th क्लास तक कितनी आवश्यकता होगी, यहाँ पे यहाँ तक सल्फर तक और क्लोरीन तक, इन सब की वैलेंसी -2। अब हम सूत्र का निर्माण करते हैं। एक मेरे पास सूत्र है कि भाई सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, राइट। सोडियम Na संयोजकता +1, +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। क्लोराइड यानी Cl संयोजकता क्या हुई, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na को 1 से इंटू करो Na, Cl को 1 से इंटू करो Cl, सोडियम क्लोराइड हो गया। अब देखो मैं जो स्टार्टिंग में बताया था वो एग्जांपल लिख रहा हूं। अब मेरे पास में किसी ने पूछा कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है बताओ, Mg, और क्लोरीन का प्रतीक क्या है बताओ, Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, +2, और क्लोरीन की कितनी है, -1। तो आप देखो Mg कितनी बार लिखना है आपको, एक बार, और Cl कितनी बार लिखना है, 2 बार। यहां पर देखो, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। अब देखिए यहां पर किसी ने पूछा, इसी के आधार पे मैं आपको बताता हूं, ये एग्जांपल सारे करने हैं आपको। इसी के आधार पे किसी ने पूछा कि हमें तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ, सामान्यतः सोडियम ऑक्साइड। आप 11th वगैरह में जाओगे तो आपको बहुत सारी लिमिट की, कौन सा ऑक्सीजन से क्रिया आसानी से करता है, कौन सा नहीं करता है, वो आगे की बात है। फिलहाल हमारा मकसद है समझाना आपको, जो आपके काम आएगी उन चीजों को समझाना, राइट। तो बच्चों सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, ऑक्साइड, आइड क्यों लगाया, 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो सोडियम को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार लिखना है, तो ऑक्सीजन को कितनी बार लिखना है, 1 बार। तो ये रहा हमारा सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। लेकिन यही आपको पूछ ले कि बेटा कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का प्रतीक क्या है, Ca, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बताओ, +2, और ऑक्सीजन की कितनी है, -2। कैल्शियम को कितनी बार लिखना है, 2 बार, ऑक्सीजन को कितनी बार लिखना है, 2 बार। एक माइनस वाला एक प्लस वाला, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र का निर्माण आना चाहिए, +1 और +2 तक की हमारी। तो अब है +3 वाले तत्व। +3 वालों को आप कैसे याद करोगे, जैसे लॉकडाउन का समय है तो सब्जी वगैरह तो काफी महंगी मिलती है और पॉलीथीन नहीं ले जाना चाहिए, एक थैला ले जाना चाहिए। तो आप कैसे याद करोगे, बैंगन, आलू, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, तो बैंगन, बी का मतलब क्या हो गया, बोरोन, आलू का मतलब एल्यूमिनियम, गाजर का मतलब गैलियम, इन का मतलब इंडियम, और थैला का मतलब थेलियम। तो इस प्रकार से ये हो गया बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और यहाँ पे Te है, हेलियम, यहाँ पे थेलियम नहीं है, Te है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, पोलोनियम, ये गलती से थेलियम बोला गया था पहले, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैला, राइट। इन सब की वैलेंसी कितनी है, +3 है। बताओ बोरोन +3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एल्यूमिनियम +3 का मतलब कितना हुआ, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे मैं -3 लिख रहा हूं, -3। तो -3 में आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया,
सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये है इसका प्रतीक। ये हो गया आपका -3 वाले तत्व, ठीक है। तो ये हो गया +1 वाले, ये -1 वाले, ये +2 वाले, ये -2 वाले, ये +3 वाले, और ये कौन से हो गए -3 वाले, राइट। अब हमें कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें कोई पूछेगा क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है Al, और क्लोराइड का क्या होता है Cl। तो एल्यूमिनियम कौन सा है +3 वाला, और क्लोरीन कौन सा है -1 वाला। तो एल्यूमिनियम को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, और क्लोरीन को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो ये क्या होगा बताओ, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट। अब देखो एक तत्व और आपको याद रखना हुआ शून्य वर्ग की, क्योंकि सारे तत्व इन्हीं तत्वों के समान विन्यास बनाना चाहते हैं, शून्य संयोजकता वाले, जो ना तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। तो इनको आप कैसे याद करोगे, इनको करोगे हे नीरज आओ करे एक्सरे। हे नीरज, हे नीरज सुन लेना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। हे नीरज आओ करे एक्सरे, ठीक है। तो हे का मतलब हीलियम, नीरज का मतलब नियोन, हे नीरज आओ का मतलब ऑर्गन, करे का मतलब क्रिप्टॉन, एक्स का मतलब जीनोन, और रे का मतलब रेडोन। तो ये सारे शून्य वर्ग के तत्व है, राइट। तो ये इतने आपको याद करने हैं। वन संयोजकता वाले तत्व का नाम बताइए, सीधा क्वेश्चन। हेली ने कहा रूबी सजी फिर। +2 संयोजकता वाले तत्व के नाम बताइए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। किसी तत्व x की संयोजकता +2 है, इसका अर्थ क्या है बताइए। किसी तत्व की संयोजकता +2 है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। किसी तत्व की संयोजकता -2 है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसने कोई 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं, और प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, राइट। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला ये +3 है। हे नीरज आओ करे एक्सरे, ये 0 है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये -3 है। ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये -2 है। फिर कल बाहर आई एंटी, ये -1 है। आदमी का और सारणी में देखोगे ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये 13वां, ठीक है ना, और ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां वर्ग है। सो हम बाद में देखेंगे इन सब चीजों को। तो इनके आधार पर मैं आपको होमवर्क आज दे रहा हूं, वो होमवर्क करना है। नोट करो किस किस के सूत्र आपको बनाने हैं, राइट। आपको बनाना है नंबर 1 लिखो हाइड्रोजन फ्लोराइड, नंबर 1 हाइड्रोजन फ्लोराइड का बनाना है। नंबर 2 लिखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 2 नंबर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का बनाना है। और 3 नंबर आपका होमवर्क है, वो है आपको सूत्र बनाना है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। 4 नंबर आपको सूत्र बनाना है कैल्शियम क्लोराइड। 5 नंबर आपको सूत्र बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, होमवर्क नोट करो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 6 नंबर आपको सूत्र बनाना है, वो बनाना है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारे आपके होमवर्क है, और भी आप स्वयं जितने भी हमारे 10th की बुक में सब के सूत्र बना करके आपको देखने हैं। तो एकल संयोजी, द्विसंयोजी वाले ये हमने, और त्रिसंयोजी वाले सूत्रों को देखा। बहुसंयोजी वाले सूत्रों का हम और देखेंगे। कुछ तत्वों की आपको और भी संयोजकता याद करनी है आपको, वो भी मैं लिख रहा हूं, आपको बताया हुआ है वैसे संयोजकता। बहुसंयोजी जैसे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH और -1 होता है इसका वैलेंसी। जैसे अमोनियम, NH4 होता है, +1 होता है क्योंकि जनरल NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। और एक हाइड्रोजन जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डोनेट करके, जो भी हम बाद में प्रोसेस बताएंगे, +1 बनता है। इसी प्रकार से आपको एक नाइट्रेट याद करना है,
NO3, इसकी माइनस होता है, -1 बोल सकते हैं अपन। और आपको और याद करना है कार्बोनेट CO3, इसका होता है 2-, राइट। तो ये सारी आपको बातें याद करनी है, ठीक है। सल्फेट जनरल SO4 2-, ये संयोजकता याद करनी है। अब आपको इससे जैसे किसी ने पूछा कि बताइए अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम का प्रतीक NH4, क्लोरीन का Cl। अमोनियम का वैलेंसी कितनी है बताइए, +1, और क्लोराइड का कितना है, -1। तो NH4 को एक बार लिखना है आपको, NH4 और Cl को भी एक बार। ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। तो बच्चों इसको आप अच्छे से देखना है, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने से पहले वो तीनों और वीडियो देखिए आप, तब और बेटर होगा। और कल से हम लोग लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छे से आप देखोगे, उम्मीद है कि अच्छे से कर पाओगे, आप समझोगे और इन सब चीजों को याद करोगे। धन्यवाद।